अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन हेतु उपस्थित सभी पदाधिकारियों से चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी गुप्ता की सहमति से अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति में पदाधिकारियों का मनोनयन संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय कार्य समिति में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। कार्य समिति के नवगठित पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय कार्य समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्रमांक 1, 2 एवं 3 को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जाना एवं माना जाएगा। आप कृपया सुने मेरे शब्दों को। मैं चारों संगठन ने जो निर्णय लिया है के तहत आज बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा का आज यहाँ पर जो हम लोग संगठित हुए, उसका मेन उद्देश्य था आरक्षण में हिस्सेदारी, राजनीति में भागीदारी। हमारा समाज राजनीति में बहुत उपेक्षित था। हमारे यहाँ भी आज तक का एक इतिहास है कि हमारे समाज का न कोई लोकसभा सदस्य हुआ है, न राज्यसभा सदस्य हुआ है। हम लोग नहीं विधानसभा, न विधान परिषद में भेजा गया है। विधान परिषद में डॉक्टर दाऊ जी गए थे और विधानसभा में एक टिकट मिला था, वो भी टिकट काट दिया गया। और हमारी कसौधन बाहुल क्षेत्र में लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में ही 15-16 विधानसभा ऐसे हैं जहां हम हराने और जिताने का काम करते हैं। और आज ये संगठन हम लोग संगठित होकर के सर्व समाज को एक संदेश दे करके कि हमारा ये परिवार है और हम अगर अपने परिवार के ऊपर विश्वास करते हैं तो दूसरे वर्ग के लोग भी हमको विश्वास में लेते हुए और जो है हमको सपोर्ट करेंगे और अपने समाज के लोगों को विधानसभा में, राजनीति में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आरक्षण में हमारी केंद्र सरकार में भी आरक्षण नहीं हुई है, उसकी केंद्र सरकार से जो है हम आरक्षण के बारे में भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करेंगे और आगे उस पर प्रत्यावेदन भी देंगे और लोगों से उसमें मदद भी मांगेंगे। आवश्यकता पड़ी धरना प्रदर्शन जो भी होगा उसके लिए तन मन धन के साथ हमारा समाज ये तैयार रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ आज हम अपने संगठन को अखिल भारतवर्षीय में जिंदाबाद के साथ मिल करके काम करने के लिए इलाऊ विभाग का जो रिपोर्ट जाता था कि हम 4 लोग अलग हैं, ये आपस में ही अलग हैं, आज वो संदेश देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम अलग नहीं हैं। हम लोग अब संगठित हो गए हैं, जाग चुके हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कमर कस लिए हैं। राजनीति में हिस्सेदारी, आरक्षण में भागीदारी हमारी सुनिश्चित हो। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी चारों राष्ट्रीय संस्थाएं सभी ने मिलकर आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसी के तहत सारी संस्थाओं को कैंसिल करके एक हमारी जो 100 वर्ष पुरानी संस्था अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा है, इसके बैनर के नीचे हम सभी पदाधिकारी मिलकर कसौधन समाज की सेवा करेंगे, कसौधन समाज का उत्थान करेंगे। आज अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया है, क्या कुछ रहेगा आगे, क्या प्रोग्राम रहेगा? सबसे पहले तो मैं बनारस की धरती पर बनारस के जो यहाँ की जो इकाई है श्री प्रवीण गुप्ता जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनके ही काफ़ी सहयोग से आज ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है उनमें उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है और उन्होंने काफ़ी मदद की है। और आज ये ऐतिहासिक दिन कि आज से यहाँ 2 अप्रैल 2024 से आज हम लोग सभी एक मिलकर एक छत के नीचे, एक बैनर के नीचे अपने कसौधन समाज की सेवा के लिए हम लोगों ने आज एक प्रण लिया है और शुरुआत की है। कसौधन समाज के उत्थान के लिए आगे क्या करेंगे, क्या कुछ रहेगा? कसौधन समाज के उत्थान के लिए हम सभी ने मिलकर, जो चारों संस्थाएं थी, सबके अलग अलग विचार थे, सबके अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे थे, सभी जब अभी एक मिलकर एक हो गए हैं तो इसके ऊपर कई योजनाएं बनाई गई हैं जिसके तहत आगे से इसके ऊपर कार्य शुरू होगा और निश्चित ही कम समय में हम अपने कसौधन समाज की सेवा और इसको अच्छा से अच्छा विस्तार दे पाएंगे। आप लोगों को कोई धर्मशाला नहीं है विवाह शादी करने के लिए, इसके लिए कैसा? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि धर्मशाला है, कुछ जगहों पर है, लेकिन अभी एक जो आज ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, आप समझ सकते हैं कि एकता में बल है। और आज जब चारों संस्थाएं अलग अलग थी, अपने अपने तरीके से कार्य कर रही थी, आज इन्होंने सभी ने मिलकर जो निर्णय लिया है, एक ताकत बन गई है। और जब एक नई ताकत बनेगी तो जितने भी कसौधन समाज थे अलग अलग बिखरे हुए थे, वो सब एक छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। और जब एक ताकत बनेगी तो निश्चित ही हम बड़े से बड़े कार्य को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, जो आज तक नहीं हुआ है।